साथियों, आज हम पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं जो गत परीक्षाओं में आ चुके हैं और आने वाली एग्जाम्स में भी इनकी काफ़ी संभावना है आने की। ये आपके पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, सामान्य जीके में, लोक प्रशासन में, इन सब सब्जेक्ट्स में उपयोगी प्रश्न हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं से कि भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल किस देश की अनुशंसा पर अपनाया था। तो मित्रों, इसका जवाब है रूस। यानी वर्ल्ड में सबसे पहले रूस ने पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी और इन पंचवर्षीय योजनाओं का रिजल्ट यह रहा कि रूस वर्ल्ड की जो दोनों मंदियां हैं, यानी जो आर्थिक मंदी आई थी उनमें रूस अपरिवर्तित रहा, जबकि अमेरिका जैसी वर्ल्ड की एक नंबर की इकोनॉमी है वो दोनों मंदी काल में प्रभावित हुई थी, जबकि रूस प्रभावित नहीं हुआ। तो पहला क्वेश्चन हो गया अपना, प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का प्रेरणा स्रोत ये है रूस। अब दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता किस क्षेत्र को मिली थी। तो मित्रों, भारत जब आजाद हुआ तो इसके पास अन्न नहीं था, खाने का जो अन्न है वो नहीं था, देश अकाल की विभीषिका से जूझ रहा था। तो ऐसी स्थिति में पहली पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो रखा गया कृषि या खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना, और दूसरा था शरणार्थी पुनर्वास। यानी जब देश के दो टुकड़े हो गए, भारत या हिंदू, हम कह सकते हैं कि हिंदू लोग पाकिस्तान या जो पश्चिम पंजाब और सिंध प्रदेश था उसको छोड़ करके भारत आ रहे थे, उनकी जमीन संपत्तियां सारी पाकिस्तान में रह गई, जबकि भारत से बहुत सी मुस्लिम आबादी बांग्लादेश की तरफ, बांग्लादेश उस समय नहीं बना था, इसको हम पूर्वी पाकिस्तान कह सकते हैं, तो भारत के दोनों हिस्सों की ओर माइग्रेट कर गई थी। तो जो आने वाले लोग थे इनकी बहुत बड़ी समस्या भारत सरकार के सामने थी, इनका पुनर्वास कैसे किया जाए। तो पहली पंचवर्षीय योजना में दो चीजें, तीन महत्वपूर्ण थी। एक तो था कृषि उत्पादन को बढ़ाना, दूसरा था पुनर्वास संबंधी मामले, और तीसरा था मुद्रास्फीति का नियंत्रण। यानी लोगों के पास पैसे होते हुए भी बाजार में सामान नहीं मिल रहा था, भारत को विदेशों से अनाज आयात करना पड़ता था। आज हमारी स्थिति कुछ ठीक है, लेकिन देश की आजादी के समय ऐसी स्थिति यहाँ नहीं थी। तो इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको दी गई थी, यह कृषि, शरणार्थी स्थापना, यानी इनको किस पुनर्वास शब्द हम काम में लेंगे, शरणार्थी, पुनर्वास और मुद्रास्फीति नियंत्रण। जब जब देश में या किसी भूभाग में अराजकता की स्थिति होती है तो वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। वस्तुओं की एक कह लीजिए कि यदि वस्तुएं उपलब्ध हैं तो भी उनका एक कृत्रिम अभाव पैदा कर दिया जाता है। उस समय तो वास्तव में वस्तुएं बहुत कम थी, अनाज भी कम था और स्थितियां भी विकट थी। फिर हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं, पांचवें पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब रहा। फिर आगामी क्वेश्चन है, महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। मित्रों, हमने ये जो क्वेश्चन है, पांचवें पंचवर्षीय योजना का काल, ये पूर्ण नहीं हो पाई थी। इसका काल था 1901/4/1974 से 31/3/1979। क्वेश्चन भूल से रह जाता। यानी इंदिरा गांधी की सरकार ने इस योजना का निर्माण किया था, और हम जानते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं 5 वर्षों के लिए बनती हैं, लेकिन केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ 1977 में। जब जनता पार्टी की सरकार आई
तो उसने 5वें पंचवर्षीय योजना को समय से पहले ही बंद कर दिया था। बहुत अच्छे तरीके से हम याद रख सकते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने समय को पूर्ण नहीं कर पाई। तो मित्रों 5 वर्ष के लिए योजना बनती है, 5वीं ने 5 वर्ष पूरे नहीं किए। और इसका कारण क्या था? केंद्र में सत्ता परिवर्तन, केंद्र में जनता पार्टी यानी भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो मोरारजी के नेतृत्व में बनी थी, उसने इस योजना को 31 मार्च 1978 को बंद कर दिया। गठन के बाद 31/3/1978 को योजना बंद की गई। यह है 5वें पंचवर्षीय योजना के बारे में कि जिसको पूर्ण समय नहीं करने दिया किसने? जनता पार्टी की सरकार ने। और बाद में जनता पार्टी की सरकार ने जो 6ठी पंचवर्षीय योजना बनाई थी उसको भी 2 बार बनाया गया। यानी एक बार जनता पार्टी की सरकार ने बना दिया और फिर 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार की वापसी हुई, देश में मध्यावधि चुनाव हुए, उस स्थिति में इंदिरा सरकार ने पुनः इस योजना का नए ढंग से निर्माण किया था। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना ऐसी योजना है जो 2 बार बनी है। और कौन सी योजना ऐसी है जो समय पूरा नहीं कर पाई? तो वो है प्रथम पंचवर्षीय, ये 5वें पंचवर्षीय योजना। ये 74 से 79 तक थी, जबकि 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया। फिर चौथा क्वेश्चन है, महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? मित्रों प्रकाश चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस है, ये पीसी महालनोबिस, ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। इन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का खाका या इसका डायग्राम तैयार किया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल कहते हैं। ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। फिर हमारा 5वां क्वेश्चन आता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? देखिए मित्रों, पहले का तो था देश में अन्न उत्पादन को बढ़ाना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, और दूसरे में हमें उद्योगों की आवश्यकता महसूस होने लग गई। तो इसका दूसरी का था औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 56 तक रही थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1/4/56 से और 1961 तक रही। अब जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, इसकी जो महत्वपूर्ण संस्था जो बनी है आज भी, वो देश में लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए मील का पत्थर है। सबसे ज्यादा वो इन उद्योगों की स्थापना का प्रयास करती रही है। वो संस्था है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। खादी और ग्रामोद्योग आयोग मित्रों सेकंड पंचवर्षीय योजना की देन है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग। तो पहली में हो गया कृषि से संबंधित और दूसरी में हो गया उद्योगों से संबंधित। इसका मुख्य लक्ष्य था। छठा क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश कब रहा? इसकी पृष्ठभूमि की हम थोड़ी चर्चा पहले कर चुके हैं। योजना अवकाश भारत में कब से कब तक रहा? मित्रों जब जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में, यानी भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार, और उस सरकार ने जैसे जून 77 में वो बनी थी और 9 महीने के बाद 31 मार्च 1978 को 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। 1 साल पहले, यानी 79 तक वो योजना चलती, 78 में उसको समाप्त करके, और उन्होंने जो 6ठी पंचवर्षीय योजना बनाई थी उसका नाम दिया था रोलिंग प्लान, यानी अनवर्त योजना। इसको हिंदी में कहते हैं अनवर्त योजना। ये 6ठी का है और इसी में योजना अवकाश, सॉरी ये इसका भूल से इसमें करेक्शन कर रहे हैं, 1966 से
1969। ये है इसका क्लियर आंसर। योजना अवकाश, जब भारत चीन के साथ युद्ध में उलझा, पाकिस्तान के साथ युद्ध में उलझा, तो ऐसी स्थितियों में देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो गई और जो आगामी योजना थी वो समय पर नहीं बन पाई। इस अवधि को कहते हैं 1966 से, ये इंदिरा गांधी के समय का था, 66 से 69 का जो काल रहा है वो भारत में योजना अवकाश का है, यानी इसको अंग्रेजी में प्लान हॉलीडे कहते हैं। इसमें कोई योजनाएं नहीं रही। फिर उसके बाद जो योजना बनी थी वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 30 पंचवर्षीय जनता पार्टी सरकार ने पहले समाप्त किया, तो इसका जवाब है मित्रों 5वीं प्लान। इसका निर्माण इंदिरा गांधी की सरकार ने 1974 से 1979 के लिए किया था और इस जो प्लान हॉलीडे है ये तीसरी और चौथी के बीच आ गया, यानी चौथी 1969 से 1974 तक इसने 5 साल कंप्लीट किए और 5वीं बड़ी थी 1974 से 1979 के लिए, जबकि 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने इसको समाप्त कर दिया। और इसको समाप्त करने के बाद रोलिंग प्लान दिया था इसने, जनता पार्टी की सरकार ने। रोलिंग प्लान यानी हर वर्ष बदलता, हर वर्ष लक्ष्य बदलने वाला प्लान। ये जनता पार्टी की सरकार ने दिया था। यह था 1978, 1979 और 1980 तक ये चला था। 80 में जब जनता पार्टी की सरकार आ गई, इंदिरा गांधी की सरकार आ गई, तो इसने इसको 80 के शुरुआती महीनों में इसको समाप्त कर दिया। फिर आगामी क्वेश्चन आता है, ये 7वां हो गया। 8वां क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना 2 बार निर्मित हुई? तो मित्रों इसकी पृष्ठभूमि पहले हम चर्चा कर चुके हैं। छठी, केंद्र में सत्ता परिवर्तन के कारण पहले इसको जनता पार्टी की सरकार ने बदलते लक्ष्यों वाले प्लान के रूप में बनाया था, यह हर वर्ष का अलग अलग लक्ष्य निर्धारित करते हुए। और जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो उसने इसको चेंज करते हुए इसके कुछ लक्ष्यों में कटौती की, कुछ को नया जोड़ा और नए तरीके से इसका निर्माण किया। तो छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार बनी थी। इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना काल को क्या कहा जाता है, इसकी हमने चर्चा पहले कर ली थी। इसके काल को रोलिंग प्लान कहते हैं। छठी के काल को क्या कहते हैं? रोलिंग प्लान, यानी अनवर्त योजना, बदलते लक्ष्य वाली योजना। 10वां क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना 2 वर्ष विलंब से निर्मित हुई? तो इसका जवाब है 8वीं योजना 1990 में बननी चाहिए थी, जबकि देश की और विदेशों की स्थिति ऐसी थी कि खाड़ी का जो प्रथम युद्ध इराक और ईरान के बीच हुआ था 1991 में, और भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। भारत सरकार ने अपना सोना, रिजर्व बैंक का जो अधिशेष था, उस सोने को इंग्लैंड के बैंक में गिरवी रख करके कुछ सहायता राशि प्राप्त की थी। और जब 1989 में राजीव गांधी की सरकार गई, वीपी सिंह जी की सरकार आई और फिर वीपी सिंह की सरकार समय से पहले गिर गई। कांग्रेस के सहयोग से चंद्रशेखर की सरकार बनी और जब चंद्रशेखर जी की सरकार भी कांग्रेस की समर्थन वापसी से गिरी, तो अप्रैल और मई 1991 में चुनाव हुए। लेकिन चुनाव के बाद नरसिंह राव के नेतृत्व में एक अस्पष्ट बहुमत वाली यानी त्रिशंकु संसद का निर्माण हुआ था और कुछ समय तक वो देश की आर्थिक स्थितियों से जूझते रहे। मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया था, लेकिन वो योजना 1 साल नहीं बना पाए और 1 अप्रैल 1992 से उन्होंने उस योजना का निर्माण किया। मित्रों, तो ये थी 8वीं। इसका काल है 1/4/92 से 31/3/96। अब जो आगामी योजनाएं हम पढ़ेंगे, जब तक 12वीं है जो लास्ट है, 12वीं योजना तक ये योजनाएं लगातार बनती रही। जैसे 97 के बाद आगामी योजना हम करेंगे 97 से 2002,
फिर 2002 से 2007, फिर 7 से 2012 और उसके बाद 12 से 2017, ये लास्ट थी 2017 वाली, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में कोई योजना नहीं बनी। अब सरकार ने योजना आयोग को बंद कर दिया, यानी समाप्त कर दिया, और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग जैसी एक संस्था का निर्माण किया है। इसमें पंचवर्षीय योजनाओं की आवश्यकताओं को महसूस नहीं किया जा रहा। अंतिम पंचवर्षीय योजना का काल ये हमने लिख दिया, ये है 1/4/12 से 31/3/17। योजना आयोग की गठन तिथि ये है मित्रों 15 मार्च 1950। योजना आयोग मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से निर्मित हुआ था। ये गैर संवैधानिक संस्था थी और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 1 जनवरी 2015 को इसको समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग का निर्माण किया गया। नीति आयोग योजना आयोग का एक बदलावा नवीनतम रूप है जो राज्यों को ज्यादा महत्व देते हुए और सहकारी संघवाद को बढ़ाते हुए भारत में योजनाएं बना रहा है। फिर आता है राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन तिथि, ये है मित्रों 6 अगस्त 1952 और इन दोनों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, योजना आयोग के और इसके राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी जिसको एनडीसी कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दोनों योजनाओं के पहली के और दूसरे के मॉडल पूछे जाते हैं। तो मित्रों वैसे इसको नेहरू मॉडल भी कहते हैं और दूसरा नाम था नेहरू मॉडल या डीपी धर मॉडल भी कहते हैं। डीपी धर एक अधिकारी थे, उन्होंने नेहरू जी को बहुत सहयोग किया था इस योजना के बनाने में, और जो अन्य व्यक्ति थे वो थे हेरोल्ड डोमर, तो इसको हेरोल्ड डोमर मॉडल कहते हैं। बाकी योजनाओं के मॉडल नहीं है, पहली और दूसरी के। दूसरी का नाम थोड़ा बड़ा है, दूसरी योजना भी बड़ी हो गई, बढ़ते हुए लक्ष्यों वाली। तो पहली दूसरी का तो हो गया महालनोबिस मॉडल और पहली का हो गया हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल। तो धन्यवाद मित्रों, आगामी वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के पब्लिक एड के कुछ नेट से संबंधित क्वेश्चन करेंगे और एक हम एनिमल अटेंडेंट की जो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वो भी करके आप देखें।